लेकिन कहानी अभी बाकी थी। बिहार का ग्रहण काल खत्म होने वाला था। एक दशक से भी ज्यादा समय तक लालू और राबड़ी के ग्रहण काल में बिहार सिसकता रहा, घुटता रहा और अपने चीथड़े हो चुके दामन को समेटकर बस कराहते हुए नए भोर का इंतजार करता रहा। 24 नवंबर 2025 ये वो तारीख है, पहली बार बिहार में एक चमकता हुआ सूरज निकला। बिहार में पहली बार एनडीए की सरकार बनी और नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। लालू राबड़ी के जंगल राज में पूरी तरह से तबाह हो चुके बिहार को एक नई उम्मीद मिली। बिहार अब एक नए भविष्य की कहानी लिखने जा रहा था। एनडीए की सरकार में जहां बिहार की कानून व्यवस्था स्थापित हुई, वहीं सुरक्षा और न्याय मिलने से लोगों में एक नया उत्साह जगा। विकास के नए नए पैमाने तैयार होने लगे। जो कभी नहीं हुआ था वो एनडीए की सुशासन की सरकार में होने लगा। लेकिन ये सब तो महज एक ट्रेलर था, फिल्म अभी बाकी थी। अभी बिहार में सुशासन की सरकार चल रही थी कि पूरे देश ने एक होकर राष्ट्र की बागडोर विकास पुरुष नरेंद्र मोदी के हाथ में दी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अब डबल इंजन की सरकार में बिहार ने जहां उठकर चलना शुरू किया था, वहीं अब एक्सप्रेसवे पर फर्राटे भरने लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विकसित भारत का सपना बुन रहे थे, तब उन्होंने बिहार को रीढ़ की तरह शामिल किया और फिर शुरू हुई बिहार के विकास की कहानी दो गुने रफ्तार से। कभी ठहरे हुए दरकते रास्ते आज एक्सप्रेसवे में बदल रहे हैं। पुरानी पटरियों पर सिसकती ट्रेनें अब फर्राटे भरने लगी हैं। गंगा पर बने नए पुल सिर्फ दो किनारों को नहीं जोड़ते, बल्कि उम्मीद और भावनाओं को भी जोड़ते हैं। एनडीए सरकार में बिहार में अब तक 53,419 किलोमीटर से ज्यादा सड़क का निर्माण हो चुका है। वहीं पूरे बिहार में 1,153 पुल का निर्माण हुआ है। किसान अब अपने मिट्टी के बारे में पूरी जानकारी रखने लगे। सॉइल हेल्थ कार्ड के तहत अब तक राज्य में 1.54 करोड़ किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किया गया है। एनडीए सरकार में बिहार बन रहा है स्वच्छ और सुंदर। बिहार में अब तक स्वच्छ भारत अभियान के तहत 1.39 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट बने हैं। बिहार के वो गांव जहां लोगों ने कभी बिजली के तार और खंबे तक नहीं देखे, आज वो पूरा गांव रात में रोशन हो रहा है। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के तहत बिहार 100% इलेक्ट्रिफिकेशन को प्राप्त हो चुका है। हर घर में जल रही उज्ज्वला खिलाओ चूल्हे के धुएं से माताओं बहनों को मुक्ति मिली। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब तक 1.16 करोड़ घर एलपीजी कनेक्शन प्राप्त कर चुके हैं। बिहार की महिलाएं सशक्त हो रही हैं, क्योंकि लखपति दीदी योजना के तहत अब तक 20 लाख से ज्यादा महिलाएं बन चुकी हैं लखपति दीदी। एनडीए सरकार में गरीब की जेब से बीमारी का बोझ उतर रहा है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत 4 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड मिला। टूटे सपनों की जगह पक्की दीवारें खड़ी हो रही हैं। लोगों को मिल रही है अपनी छत। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 49 लाख लोगों को मिला सपनों का आशियाना। और आज नया बिहार कहता है, मैं सिर्फ कहानियों की स्मृति नहीं, मैं नए भारत की संकल्पना हूँ, विकसित भारत की संकल्पना हूँ। जिस बिहार को पहले कहा जाता था कि बिहार तो बस कहानियों और आप बीतियों की स्मृति महज है, वहीं अब सुनाई देता है बिहार नए भारत के भविष्य का निर्माता बनने जा रहा है। बिहार जिसने हमेशा इतिहास लिखा है, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भविष्य की इबारत लिख रहा है। बिहार अब सिर्फ कहानियों में नहीं है, बिहार अब विकसित भारत की आत्मा है। उद्यमेर हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, यानी सफलता सिर्फ इच्छा से नहीं बल्कि कर्म से मिलती है।
और यही कर्म आज बिहार को उसकी नई पहचान दे रहा है। एक कर्म भूमि, एक संस्कृति, एक संकल्प का प्रतीक, जहां परिश्रम पूजा और संस्कृति उसकी आराधना। एक धरती जो मिट्टी में इतिहास रखती है और भविष्य को अपनी मेहनत से गढ़ती है। जय बिहार, जय भारत।